ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों। आज का मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप शुक्रवार का व्रत रखना चाहते हो तो कैसे शुक्रवार का व्रत रखना है। जैसा कि आप सबको पता है, शुक्रवार को 2 व्रत किए जाते हैं। एक होता है माँ लक्ष्मी का व्रत, जिसे हम वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से भी जानते हैं। वहीं दूसरी ओर होता है माँ संतोषी का व्रत, संतोषी माता का व्रत। ऐसे में मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत करने की विधि एवं नियम का पालन ये सब के लिए एक वीडियो बनाई है। आप हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको संतोषी माता के व्रत के बारे में बताऊंगी। साथ ही संतोषी माता के व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, संतोषी माता के व्रत की पूजा कैसे की जाती है, साथ में ही संतोषी माता के व्रत के नियम क्या हैं, इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा आपने सोच लिया है, मन में विचार आया है कि आप भी संतोषी माता को प्रसन्न करना चाहते हो, संतोषी माता का आशीर्वाद लेना चाहते हो, या आपकी कोई इच्छा विशेष है जिसके लिए आप माँ का व्रत करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले शुक्रवार के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है और उठने के बाद में आपको नहा धो लेना है, नित्य काम से कर लेने हैं। उसके बाद में आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है और उसके बाद में आपको माता की चौकी लगानी है। माता की चौकी पे आप लाल वस्त्र रखें और उस पे माँ संतोषी की कोई तस्वीर हो या फिर संतोषी माता का मूर्ति हो, आप वो रख सकते हैं। उसके बाद में आपको एक लोटा रखना है। लोटे में आपको कुछ चना रखनी है और आपको गुड़ रखना है। चना आपको रात को पहले ही भिगो देने हैं और शुक्रवार को सुबह वो अपनी पूजा के भोग में रखनी है। इसके बाद में आपको एक हाथ में अक्षत्र लेने हैं और संतोषी माता से व्रत का संकल्प करना है। साथ में ही जो आपकी इच्छा हो वो आपको बोल देनी है। संतोषी माता की व्रत कुछ लोग 21 व्रत करते हैं, कुछ 108 करते हैं, कुछ 7 करते हैं, कुछ 5 करते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितने करना चाहते हो वो उतना व्रत का बोलिए और जो आपकी इच्छा हो वो बोलिए। संकल्प कैसे लेना है वो मैं एक बार बता देती हूँ। आपको बोलना है कि हे माँ संतोषी, अपना नाम बोलना है और बोलना है कि मेरी यह कामना है, जो आपकी इच्छा हो वो बोलनी है और मैं आपका इतने दिन व्रत करूँगी। जितने दिन आप संकल्प ले रहे हो, जितने दिन आप करोगे उतने दिन आपको बोल देने हैं। और उसके बाद में आपको पूजा शुरू करनी है। पूजा में आपको माँ संतोषी के सामने दीपक जलाना है। वैसे तो माता रानी का तेल का दीपक जलाया जाता है, लेकिन व्रत में ऐसा नहीं है। संतोषी माता का आप घी का दिया जलाएं। उसके बाद में आपको माता की कथा पढ़नी है। व्रत की कथा की किताब आती है, उसमें से आप माता की कथा पढ़ो। व्रत कथा पढ़ने के बाद में आपको माता को भोग लगाना है। साथ में ही रोली, अक्षत्र सब लगाने हैं। माँ को आपको गुलाब अर्पित करने हैं। माते को गुलाब बहुत पसंद है, आप उन्हें गुलाब अर्पित कीजिए। उससे माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। उसके बाद में आपको विधि विधान से पूजा करनी है। ओम संतोषी माताये नमः, ओम संतोषी माताये नमः, इस मंत्र का जाप करना है।
पूजा के बाद में आपने जो लोटा रखा था वो पानी आप तुलसा माता पे चढ़ाएं, और जो आपने गुड़ का एवं चने का भोग लगाया था उसे आपको गौ माता को खिलाना है। इस नियम को आपको भूलना नहीं है। साथ में ही आपको संतोषी माता के व्रत में खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है। कोई भी खट्टी चीज़ आप नहीं खा सकते, चाहे वो नींबू हो या वो टमाटर ही क्यों ना हो, आप कुछ नहीं खट्टा खा सकते। बस इतना सा नियम है माँ का कि आप खट्टा नहीं खा सकते। साथ में ही आप जिनको प्रसाद दोगे वो भी खट्टा नहीं खा सकते। ऐसा नहीं है कि पूरा परिवार खट्टा नहीं खा सकता, बल्कि आप जिन्हें प्रसाद खिलाते हो बस वो लोग खट्टा नहीं खा सकते। तो अगर आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं जो भूल से खट्टा खा लेंगे तो उन्हें प्रसाद ना दें, या कोई ऐसा इंसान हो जो माँ पे विश्वास ना रखता हो और वो खट्टा खा ले तो भी आप उनको प्रसाद ना दें। और अगर आपको खुद प्रसाद खाएं और गौ माता को खिलाएं तो सिर्फ आप खट्टा नहीं खाओगे। उसके बाद में आपको पूरे दिन किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ का नाम आपको जपते रहना है। माँ की आराधना करनी है, माँ के भजन सुननी है, माँ की बातें सुननी है, माँ की कथाएं सुननी है, माँ की कहानियाँ सुननी है। क्योंकि व्रत हम जब करते हैं तो हमारा पूरा दिन हम वो देवी को अर्पित होते हैं। जिन भी भगवान का हम व्रत रखते हैं उनके लिए वो हमारा पूरा एक दिन होता है। तो ऐसे में आप सिर्फ माँ का ध्यान करें। इसके बाद में आप दिन में आप चाय पी सकती हो, पानी भी पी सकती हो। व्रत में फलाहार का कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन हाँ, पूजा के बाद में एक बार भोजन किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप फल खाना चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार खा सकती हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी खट्टे फल का सेवन नहीं करना है। ऐसे में आप मौसम्मी ना खाएं, कोई भी ऐसा खट्टा फल हो, अनानास, वो ना खाएं। आप सादा फल खा सकती हो, आलू खा सकती हो, जो व्रत में खाया जाता है वो खा सकती हो। इसके बाद में आपको शाम को माँ के सामने दिया जलाना है और माँ की पूजा करनी है, आरती करनी है माँ की। आप चाहो तो आप मंदिर भी जा सकती हो, वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो आप सुबह शाम दोनों बार मंदिर जाओ, आप चाहो तो एक बार हो सके तो एक बार मंदिर चले जाओ। शाम को पूजा करने के बाद में आपको जैसा भोजन के लिए मीठा खाना बनाया हो, बना के माँ को अर्पित करो। फिर उसके बाद में माँ को भोग लगाने के बाद में आप वो खाना खा सकती हो। साथ में आपने जो प्रसाद हटाया था, गौ माता को दिया था, वो प्रसाद आप स्वयं भी सेवन करो। खाने के वक्त पहले आप प्रसाद खाओ, उससे अपना व्रत खोलो, इसके बाद में ही आप भोजन कर सकती हो। नमक का ऐसे खाने का कोई विशेष नियम तो नहीं है, लेकिन अगर आप खाना चाहो तो नमक वगैरह का खाना भी खा सकती हो। बस इस व्रत में खट्टे का सेवन नहीं किया जाता, वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप सब्जी बना रही हो तो उसमें टमाटर नहीं डाल देना भूल से भी, उतना नहीं करना है। बाकी आप पराठे सब्जी के साथ में खा सकती हो, कोई परेशानी नहीं है। साथ में ही आप इस दिन लाल वस्त्र पहन के माँ की पूजा करें। आपको व्रत में काले कपड़े नहीं पहनने हैं। लाल रंग माँ को बहुत प्रिय है, ऐसे में आप लाल रंग पहन सकती हो। आप पीले कलर के कपड़े पहन सकती हो, गुलाबी कोई भी कलर हो वो पहन सकती हो। बस आपको नीले या काले रंग के कपड़े पहन के माँ की पूजा नहीं करनी है इस दिन। और इतने में ही बस आपका व्रत पूर्ण हो जाता है और माता रानी आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। वो सदैव आपकी रक्षा करती हैं। माँ एक राजा को भी रंक बना देती हैं अगर वो रूठ जाएं तो, और अगर माँ चाहे, माँ की कृपा दृष्टि हो तो वो एक रंक को भी राजा बना देती हैं। वैसे वो माँ हैं,
वो अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती, लेकिन ये धरती हमारे कर्मों का फल है, इसीलिए कभी दुख कभी सुख आते हैं। ऐसे में आपकी जो भी इच्छा हो, चाहे वो अच्छा वर प्राप्ति की हो, अगर आप कुंवारिका हैं, अच्छा वर प्राप्त करना चाहती हैं तो उसके लिए भी माँ का व्रत कर सकती हो। अगर आप की शादीशुदा हैं, आप अखंड सौभाग्य रखना चाहती हो, दाम्पत्य जीवन सदा सुखमय बनाना चाहती हो, उसके लिए माँ का व्रत कर सकती हो। संतान प्राप्ति के लिए भी आप कर सकती हो, धन धान्य के लिए भी आप कर सकती हो। वैसे तो माँ का व्रत करने से धन धान्य की कभी कमी होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जो इच्छा विशेष हो आप उस हिसाब से कर सकती हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, साथ में ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।